नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों आज के जो साइंस के क्वेश्चंस हैं आपके उन क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन है H2S विलयन का पीएच मान क्या है, या अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या है, या H2SO4 के जलीय विलयन का मान पीएच मान क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये सभी क्या हैं, अम्ल हैं, और यदि ये सभी अम्ल हैं तो इनके पीएच मान जो होंगे वो 7 से कम होंगे। ठीक है, 7 से कम होंगे। तो देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों इसके ऑप्शन क्या हैं। ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 7 से कम, और ऑप्शन डी है 7 से अधिक। तो ऑप्शन होगा आपका सी, 7 से कम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्षारीय विलयन का पीएच मान है, आप जानते हैं क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7 से अधिक होता है। तो ऑप्शन देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन है 0, 7, 7 से कम, 7 से अधिक। तो ऑप्शन क्या होगा, 7 से अधिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि कोई विलयन लाल लिटमस को अगर नीला करता है तो वह विलयन क्षारीय होता है। क्या होता है, क्षारीय। ठीक है, यदि विलयन क्षारीय होगा तभी लाल को नीला करेगा, और अगर अम्लीय होगा तो वह नीले को लाल करेगा। ठीक है, इसका मतलब जो विलयन होगा उसका पीएच मान जो होगा वो 7 से अधिक होगा। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसका आंसर क्या होगा, जो 7 से अधिक होगा। तो पहला ऑप्शन है 1, नंबर बी ऑप्शन है 4, नंबर सी ऑप्शन है 5, और नंबर डी जो है वो 10 है। यानी इसका आंसर मेरे प्यारे बच्चों 10 ही होगा। ठीक है, एक बिलियन का पीएच मान 5 है, यह बिलियन है। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, अगर किसी बिलियन का पीएच मान 5 है तो बिलियन कैसा होगा। आप जानते हैं कि यदि बिलियन का पीएच मान 7 से कम होता है तो बिलियन कैसा होता है, अम्लीय। और यदि बिलियन का पीएच मान 7 से अधिक होता है तो क्या होता है, क्षारीय। और यदि उस विलयन का पीएच मान 7 ही होता है तो विलयन उदासीन होता है। ठीक है, यानी ये विलयन कैसा होगा, अम्लीय होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका आंसर क्या होगा, अम्लीय विलयन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। एक विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, यानी मेरे प्यारे बच्चों इस बार क्या है, नीले को लाल कर रहा है। अगर नीले को लाल कर रहा है इसका मतलब अम्ल ही नीले को लाल करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, लाल। यानी क्वेश्चन है एक विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका पीएच मान क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों 6, 7, 8, 10। तो ऑप्शन क्या होगा, ये अम्लीय है। कैसा है, अम्लीय। अगर अम्लीय है तो 7 से कम होगा, 7 से कम होगा, यानी कि ऑप्शन क्या होगा, 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों 2024 के एग्जाम, बोर्ड एग्जाम के लिए। शुद्ध जल का पीएच मान क्या है। शुद्ध जल का पीएच मान मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन दे रखा है 0, 1, 7 और 14। तो ऑप्शन क्या है इसका, सी, यानी 7। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उदासीन घोल के लिए असत्य है। उदासीन घोल के लिए असत्य क्या है मेरे प्यारे बच्चों, देखो अगर कोई विलयन उदासीन है तो इसमें H+ आयनों की जो सांद्रता है वो 10⁻⁷ होगी। ठीक है, और उस विलयन का पीएच मान क्या होगा, 7 होगा। और उसमें OH आयनों की सांद्रता अगर होगी तो कैसी होगी, 10⁻⁷ होगी। समझ में आ गया, तो विलयन कैसा होगा, उदासीन होगा। ठीक, तो देखते हैं हम ऑप्शन को। हाइड्रोजन आयन मोल प्रति लीटर H+ आयन के सांद्रण का मूल्य, मेरे प्यारों चाहिए 10⁻⁷ लिखा है। ठीक है, सांद्रण क्या होगा, 10⁻⁷। हमें वो बताना है जो गलत होगा, यानी ये जो है ये सही है कि हाइड्रोजन आयन मोल प्रति लीटर यानी H+ आयनों के सांद्रण का मूल्य जो होता है वो क्या होता है, 10⁻⁷ होता है। ये बात सही है उदासीन के लिए। ठीक है, फिर दूसरा ऑप्शन बी है, हाइड्रोक्सिल आयन मोल प्रति लीटर OH- के सांद्रण का मूल्य 10⁻⁷ होता है, ये भी सत्य है। ठीक है,
ऑप्शन सी दे रखा है पीएच का मान 0 होगा। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर विलयन का पीएच मान 0 होता है तो वह अम्लीय की कैटेगरी में आता है। ठीक है, यानी 7 से कम अगर होता है तो क्या होता है, अम्लीय। जो पीएच मान है वो 7 होगा। उदासीन कब होता है, जो पीएच मान होगा उदासीन के लिए जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, पीएच मान 7। ठीक है, यानी ए बी और डी सत्य हैं और जो सी है पीएच मान 0 होगा, ये असत्य है। किसके लिए, उदासीन के लिए। उदासीन होने के लिए H प्लस आयनों की सांद्रता -10⁻⁻7 और OH आयनों की सांद्रता 10⁻⁻7 और pH मान 7 होना चाहिए, 0 नहीं, यानी कि सी ऑप्शन गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है H2SO4। कितने इसमें H हैं, 2। तो इसमें H प्लस आयनों की सांद्रता क्या होगी, यानी अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या होगी, 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया करके गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। इस विलयन में क्या होगा, यानी कोई विलयन है मेरे प्यारे बच्चों जो अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया करके गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। इस विलयन में क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा तभी संभव है जब विलयन में अम्ल उपस्थित हो, यानी HCl। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, HCl। अगला क्वेश्चन, अपच उपचार करने के लिए निम्न में से, यानी निम्न में किस औषधि का उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है एंटीबायोटिक, यानी बी ऑप्शन है एनालेजिसिक यानी पीड़ाहारी, एनालेजिसिक पीड़ाहारी, और दूसरा है सी ऑप्शन है एंटीसिड। ये ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, और जो डी ऑप्शन वो आपका एंटीसेप्टिक प्रतिरोधी, ये क्या है, आपका गलत है, यानी सी ऑप्शन इसका सही है। अब उपचार करने के लिए निम्न में यानी के लिए किस औषधि का उपयोग किया जाता है, एंटीसिड। ठीक है, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो मेरे प्यारे बच्चों, 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन में आपका बी ऑप्शन धावन सोडा का सूत्र सही है, यानी Na2CO3.10H2O। ठीक है, ये आपके धावन सोडा का फॉर्मूला है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से अम्लीय लवण है तो जिसमें H होगा वही अम्लीय होगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, अम्लीय लवण कौन सा है, NHSO4। ठीक है, सोडियम बाई सल्फेट, इसका नाम क्या है, सोडियम बाई सल्फेट। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखे जाते हैं, क्यों नहीं रखने चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप जानते हैं जो दही है और जो खट्टे पदार्थ हैं उनमें अम्ल पाया जाता है, और अम्ल जो है वो पीतल से यानी पीतल से क्रिया करके, तांबे या पीतल से क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं। और ये लवण क्या होते हैं, विषैले होते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। ठीक है, इसलिए पीतल और तांबे के बर्तनों में खट्टे पदार्थों को नहीं रखा जाता है। अब देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों क्या लिखा है, दही तथा खट्टे पदार्थ अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अम्ल तांबे तथा पीतल के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं। ये लवण विषैले होते हैं, इसलिए दही तथा खट्टे पदार्थों को पीतल एवं तांबे के बर्तनों में नहीं रखना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 40, CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है। CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों, CaOCl2 इसे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड
का प्रचलित नाम जो है वो ब्रंजक चूर्ण है, जिसे ब्लीचिंग पाउडर भी कहा जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन से देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित के रासायनिक नाम तथा सूत्र लिखिए। क्या है देखते हैं। बेकिंग सोडा और ब्रंजक चूर्ण। ब्रंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर को ही कहते हैं। ठीक है, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ब्रंजक चूर्ण कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। इन्हें आप याद कर लेंगे फॉर्मूले। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, धावन सोडा का रासायनिक नाम तथा सूत्र लिखिए। इसके बनाने की विधि का केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। केवल रासायनिक समीकरण देनी है आपको, और कुछ नहीं बताना है। ठीक है, तो धावन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट, अणु सूत्र होता है Na2CO3.10H2O। इसके बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण मेरे प्यारे बच्चों निम्न प्रकार से है। क्या है? NHCO3, जिसे हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं। ठीक है, ये सोडियम इधर आ गया है, इसे क्या कहेंगे? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, इसे गर्म करने पर क्या बनेगा? सोडियम कार्बोनेट बनेगा। ठीक है, जल बनेगा और CO2 गैस बनेगी। CO2, ये 21 नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, ये CO2 है। ठीक है, इससे सही से आप क्वेश्चंस को याद कर लें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खाने के सोडे का रासायनिक नाम, अणु सूत्र लिखिए। इसके बनाने के की केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, खाने के सोडे का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है और इसका अणु सूत्र जो होता है वो NHCO3 है। ठीक है, इसके बनाने की जो विधि है यानी रासायनिक समीकरण निम्न प्रकार है। यानी सोडियम क्लोराइड की क्रिया जल से CO2 और अमोनिया से करते हैं तो अमोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। ठीक है, क्वेश्चन गलत हो गया क्या? ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यानी खाने के सोडे का रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और इसका अणु सूत्र क्या है? NHCO3। इसके बनाने की विधि और रासायनिक समीकरण निम्न प्रकार है। यानी NaCl की क्रिया जल से CO2 से और अमोनिया से जब करते हैं तो क्या बनता है? अमोनियम क्लोराइड बनता है। क्या बनता है? अमोनियम क्लोराइड, यानी NH4Cl और प्लस NaHCO3 सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। ये जो नीचे दिख रहा है, ठीक है, इसे सोडियम कार्बन, ये यहाँ पे NH4Cl प्लस होगा ये। ठीक है, यहाँ पे NHCO3 सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी इसे कहते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इससे अगला क्वेश्चन से देखते हैं, आवश्यक समीकरण देकर बताइए धावन सोडा से बेकिंग सोडा कैसे प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन 17 क्वेश्चन का ये आंसर है, बेकिंग सोडा धावन सोडे के विलयन को CO2 गैस से संतृप्त करके बनाया जाता है। यानी जो बेकिंग सोडा है मेरे प्यारे बच्चों वो धावन सोडे के विलयन को CO2 गैस से संतृप्त करके बनाया जाता है। देखते हैं कैसे। Na2CO3 की क्रिया आपने जल से और CO2 से की तो बेकिंग सोडा प्राप्त हुआ। यानी Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 एरो 2NaHCO3, ये बेकिंग सोडा का फॉर्मूला है। धावन सोडा का फॉर्मूला क्या है? Na2CO3। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। सोडियम बाइकार्बोनेट खाने का सोडा को गर्म करते हैं तो, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट या खाने के सोडा को गर्म करते हैं तो क्या होता है। ठीक है, तो देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है व कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। यानी जब हमने सोडियम बाइकार्बोनेट या खाने के सोडा को गर्म किया तो क्या बना? सोडियम कार्बोनेट बना, जल बना और CO2 गैस बनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ब्रंजक चूर्ण की क्रिया तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से होती है या ब्रंजक चूर्ण
में क्लोरीन गैस कैसे बनाएं, यानी या तो विरंजक चूर्ण की क्रिया तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से कराओ या फिर विरंजक चूर्ण से क्लोरीन गैस बनाओ, दोनों की रिएक्शन सेम होगी। ठीक है, यानी मेरे प्यारे बच्चों तो क्लोरीन गैस बनती है कैसे वो देखते हैं। CaOCl2 यानी ब्लीचिंग पाउडर है ये की क्रिया H2SO4 से जब कराते हैं तो कैल्शियम सल्फेट प्लस जल और क्लोरीन गैस Cl2 बनती है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है सोडियम कार्बोनेट तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करता है। जब सोडियम कार्बोनेट तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करता है तो क्या बनता है ये बताना है। ठीक है, तो देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, सोडियम क्लोराइड बनता है। क्या बनता है? सोडियम क्लोराइड बनता है। ठीक है, रिएक्शन आपको दी गई है, समीकरण आपको दी गई है Na2CO3 प्लस 2HCl एरो क्या बना 2NaCl यानी सोडियम क्लोराइड प्लस CO2 प्लस H2O यानी जल बना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो इतने क्वेश्चंस हैं मेरे प्यारे बच्चों, इन सभी क्वेश्चंस को आप याद करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए मेरे प्यारे बच्चों इस वीडियो में इतना ही, बाकी क्वेश्चंस हम अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है।